तो गाइस कैसे हो आप लोग। मैं आज आपको बताने वाला हूँ जैक एक लड़का था जिसका एक छोटा भाई था और उसकी फैमिली में टोटल 4 पीपल्स थे इंक्लूडिंग यू। तो वो था, उसका छोटा भाई था और उसकी मम्मी पापा। अपने जो गर्मियों की छुट्टी होती है, समर हॉलीडेज, उसमें वो लोग घूमने गए थे अपने फार्म हाउस पे। आपने देखा होगा कि फार्म हाउस दूर दूर तक फार्म हाउस के कोई नहीं होता है। तो आगे स्टोरी में कुछ वांटेड होने वाला है जिसका आपको आगे देखते देखते पता चल जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। तो सबसे पहले वो लोग अपने पैकिंग वैकिंग करके कार से निकलते होते हैं और फिर बाद में जब वो जा रहे होते हैं अपने फार्म हाउस पे सिटी से, कि सिटी में क्या होता है कि लोग पीपल्स होते हैं, सब लोग होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं है। फिर वो रास्ते में जब जा रहे होते हैं, फिर जब वो पहुंचने वाले होते हैं अपने फार्म हाउस, तो उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है जो कि अपनी कार से जा रहा होता है। हालांकि उसकी कार बहुत पुरानी होती है, तो वो लिफ्ट ऑफर करता है उन लोगों को, पर वो लोग लेते नहीं हैं लिफ्ट। तो फिर बाद में वो बंदा चला जाता है। उन लोगों को शायद उससे डर लग रहा था। फिर बाद में वो चला जाता है। फिर गाड़ी ठीक वीक नहीं होती है, रात में वो खड़ी कर देते हैं वहीं। फिर पैदल निकल जाते हैं वो अपने फार्म हाउस की तरफ। फिर जब वो फार्म हाउस पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी वहीं बाहर खड़ा हुआ है और देख रहा है उनकी तरफ कार में बैठे हुए। तो वो लोग डर जाते हैं और जल्दी से अंदर जाते हैं फार्म हाउस के। फिर बाद में फार्म हाउस अपना रुकते हैं वहाँ पर, और वहाँ और एट द सेम टाइम वहाँ पर लाइट नहीं होती है, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बाद में वो क्या करते हैं, एक तो वो फार्म हाउस बहुत पुराना था, बहुत दिन से बंद था, 4-5 साल से बंद था उनका फार्म हाउस। तभी वो रिनोवेट कराने के लिए प्लस उसे देखने गए थे कि ठीक है कि नहीं है। तो फिर बाद में वहाँ पर वो देखते हैं कि एक जो दीवार है वो टूट के गिर चुकी है। तो वही सब रिपेयरिंग कराने के लिए अगले दिन सुबह होती है। तो वो बुलाते हैं जो वहाँ के मिस्त्री स्त्री और जो भी होते हैं। फिर वो देखते हैं कि वह वो बूढ़ा आदमी भी आता है उनके साथ में और उसे बोलता है कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, जबकि उन्हें पड़ोसी के बारे में बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं पता था। और जो सिटी होती है वो उनके फार्म हाउस से 50 किलोमीटर की दूरी पे होती है। तो वहाँ से वो कोई कारपेंटर बुला नहीं सकते थे, ना कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी मिस्त्री जो इस टाइप का हो वो बुला सकते। ये 50 किलोमीटर बहुत अच्छी खासी दूरी हो गई। तभी वो ऐसा करते हैं कि वो बूढ़े आदमी से बोलते हैं कि आप ही हमें कोई इसी प्रकार का मिस्त्री या कुछ भी दिला दो जिससे हम अपना घर सही कराएं। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ठीक है। तो फिर बाद में वह आदमी लेके आता है एक मिस्त्री को। तो जब वो मिस्त्री आता है और बाकी के भी अलग टाइप के कारपेंटर और टेक्नीशियंस आते हैं, तो वो देखते हैं तो कहते हैं कि इसमें 4-5 दिन का टाइम लगेगा, तो आप तब तक रहिए, फिर हम थोड़े दिन में इसे सही कराएंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है, जल्दी से जल्दी सही करा दीजिए। अब तो वो दीवार क्या है, अंदर की नहीं होती है, तो उसको इतनी ज़्यादा उसकी नीड नहीं होती है। पर बाहर की दीवार होती है तो उसको सही कराने में टाइम लगेगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ऐसा उन्होंने ऐसा ना लगा। फिर बाद में वो देखते हैं दूर दूर तक कुछ ही फार्म हाउस है जो कि अलग लोगों के हैं, जिनसे उनकी जान पहचान नहीं थी, क्योंकि वो 5-6 साल से वहाँ आए नहीं थे। तो वो लोग वैसे, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो लोग वहाँ इतना गए ही क्यों, सुनसान अगर था तो वो लोग इसलिए गए क्योंकि वहाँ उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहा करते थे और ग्रैंड पेरेंट्स की यादें वहीं पर थी। ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई थी वहीं पर, तभी वो लोग गए थे। और आप वो जो नॉर्मल हम लोग का घर होता है सिटीज़ में, वो छोटा सा होता है, और फार्म जो है बड़े होते हैं, तो उसमें घर भी बहुत बड़े बड़े बने होते हैं। तो वैसे उसे जैसे फार्म हाउस उनका बहुत बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा का मतलब काफ़ी बड़ा था, जैसा आपने मूवीज़ में देखा होगा। और उनके रूम्स भी बहुत बड़े बड़े थे। तो वो रूम्स में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत बड़ा ये रूम है, तो वो एक ही रूम में सारे लोग लेटते हैं, ये ज़्यादा ही बड़ा होता है। तो चारों लोग एक रूम में हो गए और उस घर में
5-6 रूम थे, बाकी 4-5 सुनसान पड़े हुए हैं। तो जब वो लोग अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो अलग प्रकार की आवाज़ें आती हैं, अलग-अलग टाइप्स की, जैसे कि चुड़ैल की आवाज़ और किसी के चिल्लाने की आवाज़, किसी पक्षी के रोने की भी आवाज़ आती थी। तो वो लोग डर जाते हैं, जबकि उनके घर में कोई बच्चे सोई हुई थी। उनके ग्रैंड पेरेंट्स में सिर्फ दादी दादाजी 2 ही लोग रुके, बाकी कोई उनकी आवाज़ नहीं रुकता था। फिर भी किसी छोटी बच्ची की भी आवाज़ आती थी और सबकी आवाज़ आती थी, तो वो लोग बहुत डरते थे। तो वो लोग ऊपर वाले कमरे में अकेले ना सो करके साथ में सब लोग नीचे वाले कमरे में सोते थे। और फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद, जब उनकी दीवार और बाकी की सब चीज़ें ठीक हो गई, अब इसके बाद एक दिन वो लोग सो रहे थे रात में तो एक आवाज़ आई। तो वो सारे लोग उठ गए, काफ़ी तेज आवाज़ थी, खास टूटने की विंडो की। तो वो लोग बाहर निकले तो फिर से आवाज़ आई विंडो खुलने की। तो उन्हें लगा कि शायद ऊपर से आवाज़ आ रही, तो ऊपर उसके पापा गए। उनके हाथ में एक बहुत बड़ी रॉड थी जो कि वहाँ पड़ी हुई थी, तो वहीं लेके गए वो ऊपर। फिर बाद में ऊपर उन्होंने एक रूम खोला, 3 रूम ऊपर थे और 2 रूम नीचे थे। तो उसमें से 3 में से एक जो से लेफ्ट साइड में रूम था, उस वो खोला, उसमें से ये आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पर कोई नहीं था, जबकि आवाज़ 2 बार काफ़ी तेज तेज से आई थी। तो वो अंदर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो बहुत डरावना कमरा था, इसलिए वहाँ कोई जाता नहीं था। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें गेट पे लगी हुई थी, जिससे भूत जैसी या भूत या कोई अगर ऐसी कोई मतलब शक्ति हो तो वो बाहर ना आए। तब उसने वो सब खोल के फिर गेट खोला तो वहाँ कोई नहीं था। फिर बाद में थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो नीचे आ गया। तो उसके दोनों जो बच्चे थे वो पहले बहुत डरते थे कि भूत होगा या कोई और शक्ति हुई, पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला। तो वो लोग नॉर्मल हो गए, उन लोगों को लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, पापा ने उसे भगा दिया है, जो भी ऐसा चीज़ थी उसको। तो वो और उसकी मम्मी पापा सबने रूम साफ करके डेकोरेट किया और रहने जैसा बना दिया, और उसमें सब गेम खेलने का उन्होंने कर दिया। देख टॉयज सारे रख दिए और अपने जितनी भी टॉयज थी, जो भी चीज़ें थी, सारी चीज़ें रख दी। बहुत डेकोरेटेड रूम हो गया वो, ठीक है। फिर बाद में मम्मी पापा और जैक डिसाइड कर रहे थे कि पार्टी में जाना है कि नहीं। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि जैक तुम रुको, बाकी तुम्हारे छोटे भाई को हम ले जाते हैं पार्टी में, क्योंकि किसी ना किसी को तो घर पे रहना पड़ेगा ना देखने के लिए। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो फोन देख रहा था आधे घंटे तक। फिर उसने 1 आध घंटे टीवी देखी। फिर हॉरर आवाज़ आने लगी पीछे से, और आंधी तूफान बहुत तेज चलने लगा, सब चीज़ें गिरने लगी। और जो रूम से स्पेसिफिकली जो रूम था वो, उसमें से बहुत सारी चीज़ें गिरने लगी, और वहाँ पर हंसने रोने की आवाज़ आने लगी। कोई बहुत छोटा बच्चा रो रहा था और बाकी लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, ऐसा कुछ लग रहा था। और बहुत अजीब सी आवाज़ें थी, जैसे आपने देखे होंगे और मूवीज में। फिर एक आदमी के ठक ठक करने की, मतलब एक आदमी के चलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे कि हम लोग जब चलते हैं ना तो एक खट से आवाज़ आती है, और वहाँ क्या होता है, वुडन के होती है घर, तो वहाँ चलते हैं तो ज़्यादा आवाज़ आती है। तो वो लोग जब उतर रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि उतर रहा है वो, पर वो उतर नहीं रहा था, वो बस आवाज़ आ रही थी। तो उससे क्या लग रहा था कि उतर रहा है, तो वो डर गया और सोफे के नीचे छुप गया। और उसने मम्मी पापा को अपने कॉल किया तुरंत कि यहाँ बहुत डर लग रहा है मुझे, वैसी आवाज़ें आ रही जैसी एक 1 वीक पहले आती थी, अरे आवाज़ भूत वाली। तो उसने अपने मम्मी पापा से ऐसा बोला, तो मम्मी पापा ने कहा कि आप कॉल पे रहो, कॉल मत कट करना, हम आते हैं 10 मिनट में भी जल्दी से। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो बहुत डरता रहा और बहुत तेज़ आवाज़ आती रही चलने की। फिर ये गेट खुला, मेन गेट, और चलने की आवाज़ आ रही है अंदर, और किसी की परछाई उसे दिखी। बहुत डर गया, क्योंकि उसने पापा ने बोला था कि 10 मिनट में वो आएंगे, और अभी बस 5 मिनट हुए थे। और उसने देखा घूम के, तो वहाँ पर एक आदमी था जो कि पापा जैसा था उसके। तो उसने पापा चिल्लाया, और वो आदमी जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा,
तुरंत वो बच्चा उड़ के दीवान पे लड़ गया। वो उसका पापा नहीं था, वो कोई और बंदा था। चेहरा वगैरह उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, चेहरे पे पता नहीं क्या हुआ था उसे। तो वो बच्चा इतनी तेज नीचे गिरा कि उसने दोबारा जब देखा तो आग हुई नहीं था, गिर रहा था। तो जब तक भागते हुए उसके पापा भी बाहर से आ गए तो शीशा वीशा का टूट गया था, क्योंकि वो एक फ्रेम था, फोटो फ्रेम बड़ा सा, उस पर लगा था बहुत तेज, तो शीशा वीशा नीचे गिर गया था भैया और फिर चुप हो गया था। तो उसको सही वही किया, उसको लेके गया हॉस्पिटल ले गया तुरंत। कहाँ 50 किलोमीटर जो उसका सिटी थी और जहाँ से वो है वही है। फिर उन्होंने घर अपना जो है वापस आए और घर उन्होंने मतलब सेल करने का सोचा अमाउस, और उन्होंने पूरा सामान वामान उठाया। तब उनको एक आदमी पीछा करने लगा, मतलब ऐसा जैसे कि कोई, मतलब ऐसा कोई फेस नहीं था उसको, बस ब्लैक कलर की एक, मतलब एक एनर्जी थी जो उसको पीछा कर रही थी उन सबका। जब ऊपर से उतर रहे थे वो लोग, सामान वामान जो भी ऊपर सही से रखा था उन्होंने डेकोरेट करके, वो सब सामान वामान टूट गया था, पर कुछ जो बचा था उसको रख रहे थे। तो फिर उतर है और बाकी सामान वामान पैक वैक किया और गाड़ी से लेकर चले गए और उसको सेल करने के लिए डाल दिया। तो 1 वीक के बाद इसमें बहुत तेज इस पे बिजली गिरी और पूरा घर जल गया। बट वहाँ जब पूरा घर गायब हो गया तो उस पर फिर लास्ट में ये वहाँ पर मतलब मिलता है एक स्केलेटन टाइप का, और वो भी गड़ा हुआ, क्योंकि जब उसे हटाने आते हैं जो वो कचरा मंडवा टाइप का होता है जो वो घर का, उसको हटाने आते हैं तो वहाँ देखते हैं, जब खुदाई करते हैं पूरा सब सामान हटाने के लिए तो एक बॉक्स बड़ा सा मिलता है। तो जब उसे खोलते हैं तो उसमें स्केलेटन होता है और उस पर बुक एक रखी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है जो कि तंत्र मंत्र टाइप की कुछ होती है। तो ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।